हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ दी ब्रेस्ट, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट। फंक्शंस या फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में कब कब कैसे कैसे क्या क्या काम होता है वो सब कुछ हमें पढ़ना है। देखो, ब्रेस्ट बेसिकली जो है उसको नॉर्मली जब बिल्कुल शुरुआत होती है तो दोनों के अंदर होता है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी होता है, बल्कि एक पूरा का पूरा जो है ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड मैमल्स। वो मैमल्स ही वो लोग हैं जिनके मैमल्स, वो सब के सब जानवर, ऑल द एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड आर कॉल्ड मैमल्स। तो हम कहते हैं ऑल मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड। जितने मैमल्स हैं उनके अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड होती है। आई बात समझ में। बट सभी के जो है न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके भी कभी कभी मैमल्स जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो मिल्क को सीक्रेट कर देती है। तो हम कहते हैं ऑफन, कभी कभी न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं मिल्क। वो भी सीक्रेट कर देती हैं मिल्क को, ठीक है, नहीं है, मेल में हो या फीमेल में हो। तो हम कहते हैं इवन मेल और फीमेल। तो सिर्फ फीमेल के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड नहीं होती, मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड होती है। बट जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका जो फीमेल होती है, फीमेल का मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है साइज में, जो कि मेल का नहीं हो पाता। इन फीमेल्स द ब्रेस्ट आर डेवलप हो जाती हैं, बट इन मेल्स नॉट डेवलप, नहीं डेवलप हो पाती। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार, याद करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नहीं है। सीक्रेशन ऑफ मिल्क कब होता है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी बर्थ ऑफ द बेबी के तुरंत बाद सीक्रेशन ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेशन ऑफ मिल्क स्टार्ट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बर्थ ऑफ बेबी के तुरंत बाद क्या होता है, मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को सीक्रेट कराता है, बताओ जल्दी फटाफट। उसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ मिल्क। सीक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। इस बात को याद कर लेना। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, अगर आपको एग्ज़ाम में देखो नंबर लाने हैं तो पॉइंट वाइज चीज़ों को सीक्वेंसली याद करो, लिखो याद करो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। कोई बात ऐसी ना हो जो समझ में ना आ रही हो आपको, ठीक। तो इसमें जो है, तो बच्चों इसमें क्या आता है कि सिंथेसिस ऑफ मिल्क क्या कहलाता है, ये भी याद कर लो। सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोपोएसिस। कहलाता है। यानी मिल्क का सिंथेसिस का मतलब होता है इकट्ठा होना या बनना। मिल्क का बनना, इकट्ठा होना क्या कहलाता है बच्चों, लैक्टोपोएसिस कहलाता है। अब हम कहते हैं भाई जो सीक्रेशन ऑफ मिल्क है क्या है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन को समझो पहले क्या होता है। देखो, आपके हाथ पे मान लीजिए गर्म चीज़ लगी और लगते ही आपने एकदम हाथ पीछे हटाया,
क्या हुआ, आपके हाथ से, मान लो आपका हाथ है और ये आपका माइंड है, आपके हाथ पे एक जैसे कोई हॉट चीज़ लगती है, हॉट, तो तुरंत आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है, सिग्नल, और आपका माइंड एकदम से एक सिग्नल वापस भेजता है कि हाथ अपना पीछे हटाओ, तो आप एकदम हाथ पीछे हटा देते हैं। तो कोई भी बॉडी में जब एक्टिविटी होती है तो उसका तुरंत माइंड पर क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है, और फिर सिग्नल के बाद माइंड एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सिग्नल भेजता है और तब वो एक्टिविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मिल्क का सिक्रेशन भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसकी स्टेजेस को याद कर लो बस, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नया बच्चा पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक। फिर क्या हुआ, इनिशियली एकदम से माइंड को पता लगा कि ये सब, यानी न्यूरल रिफ्लेक्स हुआ, यानी कि माइंड ने एकदम सिग्नल भेजा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो एकदम से क्या होता है, माइंड रिफ्लेक्स करता है, इनिशिएशन ऑफ रिफ्लेक्स हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ न्यूरल रिफ्लेक्स, एकदम माइंड से क्या होता है, सिग्नल आता है। फिर क्या होता है, एकदम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, तो हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ पिट्यूटरी पोस्टीरियरली, ठीक। उसके तुरंत बाद क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो एकदम रिलीज होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स होगा तुरंत, और फिर उसके बाद क्या होगा, तुरंत मिल्क बाहर आ जाएगा, यानी कि मिल्क इजेक्शन। ये बच्चों क्या है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेस्ट है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू।